ये सामाजिक न्याय सम्मेलन सद्भावना, प्रेम, भाईचारे का सम्मेलन है। और एक बार हम लोग जोर से भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा हम जब भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत की भूमि पर जो कुछ है, मैं, आप, हम सब, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब कुछ आपकी, हमारी, सबकी जय बोलते हैं। तो एक तरफ हम भारत माता की जय बोलते हैं और दूसरी तरफ हम भेदभाव कर नफरत करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। तो मैं इसी कड़ी में हमारे कार्यक्रम की अब मैं भूमिका एवं उद्देश्य के लिए हमारे डॉक्टर मेजर मनोज राजेश, संस्थापक, बहुजन इंटेलेक्ट, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जी को बुलाना चाहूँगा और वो आए, अपनी बात रखें। हेलो, सभी को सादर जय भीम। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि माहौल में काफ़ी गर्मी है और ग्वालियर में तो होती ही है, लेकिन ये जो मुद्दा जो बरसों से रहा, सामाजिक न्याय और उसके विरोध की जो विचारधारा का वो हमेशा रहा है और ग्वालियर के लोगों ने उसके विरोध में आवाज़ जो है वो बड़ी मुखर हुई और पूरे देश तक पहुंची। तो सामाजिक न्याय की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आता है कि कोई ना कोई अन्याय हुआ होगा या रहा है। और इस देश में वो अन्याय शुरू होता है व्यक्ति के जन्म के साथ, क्योंकि जाति, जब आप किसी पर्टिकुलर जाति में पैदा होते हो तो पैदा होने के साथ ही आप श्रेष्ठ हो जाते हो। वहीं दूसरी ओर जब आप किसी और जाति में पैदा होते हो तो आपके साथ वो जातिगत अपमान जुड़ जाता है और उस जाति के आधार पर आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध कुछ लोगों ने लगाए, और वो भी न केवल अपने नागरिकों के ऊपर लगाए बल्कि अपने ही धर्म के जो लोग थे उसी के आधार पर लगाए, उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर लगाए। और इस वजह से कुछ लोग संपत्ति के अधिकार से वंचित हो गए, बहुत सारे लोगों को समाज से बाहर रहने को मजबूर होना पड़ा, बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा जाने लगा कि उनका छुआ हुआ, उनका अगर कुछ छू लिया गया है तो वो खाया नहीं जाता था, उनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। उनको जो सार्वजनिक तालाब हैं, उनके तालाब, पीने का पानी और कुएं अलग कर दिए जाते थे। और ये सारी घटनाएं न केवल पहले हुई, हम आज भी देखते हैं। ये जातिगत जो अन्याय है, जाति के आधार पर जो घृणित और जातिवादी जो मानसिकता है, वो आज भी समाज में जिंदा है। और ये सारी खबरें हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, मुख्य धारा की मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कहीं किसी को मूछें रखने पर मार दिया जाता है, कहीं किसी को आप अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, कहीं बारात रोक ली जाती है और कहीं किसी आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप सिर्फ एक घृणित मानसिकता जो नफरत पर आधारित है वो की जाती है। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन आया, जब कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ये सब नहीं चलेगा, और नहीं चलने के साथ फिर बात ये हुई कि हम एक नया देश बनाएंगे, और उन संविधान निर्माताओं ने जिनकी तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 5000 साल की जो शोषण व्यवस्था थी उसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ मैं एक बात और याद दिला दूँ कि उस संविधान सभा में ज़्यादातर लोग जो संविधान बना रहे थे, जो नया देश बनाने की धारणा रख रहे थे,
उसमें ऐसा नहीं था कि दलित, आदिवासी या महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित होंगे, दलितों के अधिकार सुरक्षित होंगे, और इस तरह उन्होंने एक नया देश गढ़ा। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग संविधान का विरोध कर रहे थे। कौन लोग कर रहे थे, ये इतिहास गवाह है। और वही लोग आज ये कहते हैं कि जो संविधान की बात करते हैं, जो इतिहास जानते हैं, जो पढ़ने और समझने वाले लोग हैं, बस मैं 2 मिनट और लूँगा, तो उन लोगों ने ये जो जातिवादी मानसिकता है उसको आज भी पोषित किया, और आज भी ये जो घृणा का माहौल है वो आप देखते हैं, और उनकी ये घृणा, ये जो विद्वेष जो है वो सामने आता है कि हम जो आपके प्रतीक हैं, संविधान के प्रतीक हैं, जो दलित स्वाभिमान के प्रतीक हैं, उनके हम विरोध करेंगे। और वो विरोध आज मूर्ति के विरोध के रूप में हमारे सामने है। तो ये अब चलेगा नहीं। उनको मैं बता दूं कि आज देश संविधान से चल रहा है। उन्होंने बाबा साहब को कम करने की कोशिश की है, संवैधानिक विचारधारा को कम करने की कोशिश की है, तो ऐसा होगा नहीं। वो न्याय के मंदिर में रहते हुए ये भूल गए हैं कि देश संविधान से चल रहा है, और बाबा साहब को वो अपमानित करते हैं। तो मुझे फिल्म राजनीति का एक डायलॉग याद आता है जो मनोज वाजपेयी ने बोला कि आसमान पर थूकने वाले को ये पता नहीं है कि पलटकर थूक उन्हीं के मुंह पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद, आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।